हाय व्यूअर्स। मैं हूँ दिनेश और सबको मेरा चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले फायर हाइडेंस सिस्टम के बारे में। हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए थे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम, डिफरेंट अबाउट स्प्रिंकलर सिस्टम, डिफरेंट अबाउट स्प्रिंकलर्स, फायर अलार्म सिस्टम। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरा प्ले लिस्ट है उसमें जाके आप सारा वीडियो आप एक्सेस कर सकते हो। चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। फ्रेंड्स, जो फायर हाइडेंस सिस्टम होता है वो भी पंप रूम से इसका कनेक्शन स्टार्ट होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पंप जो होता है यूज, वो पंप होता है, एक होता है फायर मेन पंप, मतलब एक हाइडन मेन पंप होता है, एक होता है हाइडन जॉकी पंप और एक होता है डीजल पंप। ठीक है। स्प्रिंगलर का भी लाइन सेम में आता है। स्प्रिंगलर में भी आता है स्प्रिंगलर मेन और स्प्रिंगलर जॉकी। ठीक है। इस पोर्शन का ऑलरेडी मैं बात कर लिया, लेकिन मैं फिर से एक बार इसको ब्रीफ करता हूँ। टैंक से जो कनेक्शन होता है वो एक ही सेम सेक्शन से हर एक का होता है कनेक्शन टैंक से। इसके अंदर भी बहुत सारे अरेंजमेंट है, मतलब यहाँ पर आपका एक वाल्व लगता है हर एक में, ताकि अगर हम पंप को मेंटेनेंस करेंगे उसके लिए वाल्व का यूज। उसके बाद यूज होता है एक स्टेनर यूज होता है। जो स्टेनर क्या काम करता है, जो स्टेनर काम करता है, अगर कुछ भी पार्टिकल्स टैंक में हुआ तो वो पार्टिकल्स पंप तक ना आए, उसलिए एक होता है यूज स्टेनर। ठीक है। उसके बाद और एक वाल्व यूज होता है। इस वाल्व को क्या किस लिए यूज होता है, जब स्टेनर को क्लीन करना पड़ता है पीपीएम के लिए, मेंटेनेंस वगैरह के लिए, जब स्टेनर को खोल के क्लीन करना पड़ता है तब ये दोनों वाल्व क्लोज करके फिर स्टेनर को खोल के क्लीन करना पड़ता है। ये सारा कनेक्शन होता है फायर टैंक से। ये होता है कनेक्शन फायर टैंक से। ठीक है। अब फ्रेंड्स, जो फायर टैंक्स होता है एज पर द नॉर्म्स, फायर टैंक सेम साइज का मिनिमम 2 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि मेंटेनेंस, तभी हम लोग को मेंटेनेंस कर सकते हैं। हम जब ईयरली मेंटेनेंस करते हैं तो फायर पंप अगर एक हुआ तो उसमें दिक्कत क्या आएगा, उसमें अगर एक फायर पंप हुआ और हम लोग वो क्लीन फायर टैंक हुआ, हम लोग वो क्लीन करते हैं, तो उस दौरान अगर कोई भी बिल्डिंग में इंसिडेंट होता है, अगर आग लगता है बिल्डिंग में, तब हम लोग बस वो वाटर सप्लाई का कैपेसिटी नहीं होगा। उसलिए जो गवर्नमेंट्स का जो नॉर्म है वो नॉर्म में साफ लिखा हुआ है कि फायर टैंक मिनिमम 2 होना चाहिए। और जो डोमेस्टिक टैंक होगा, जो टैंक से हम लोग यूटिलिटी जो अदर्स पर्पज के लिए यूज करेंगे, वो होगा आफ्टर फायर टैंक। वो क्यों होता है? वो होता है इसलिए, अगर फायर टैंक में जो पानी है, अगर वो पूरा साल अगर आपका अगर ये पानी यूज नहीं हुआ तो वो पानी अगर स्टेगनेंट हो गया तो उसमें काफी ज्यादा इन्फेक्शन होने का चांस है, उसमें बीमारी फैलेगा, उसमें मॉस्किटो वगैरह होगा। तो उसलिए उसके बाद होता है डोमेस्टिक टैंक। इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है, जो कॉर्पोरेशन से पानी आता है वो आता है पहले टैंक वन में। टैंक वन ओवरफ्लो होने के बाद फिर जाता है टैंक टू में। टैंक टू ओवरफ्लो को होने के बाद फिर जाता है डोमेस्टिक टैंक में। तो इसमें क्या होता है, जैसे पानी आया डोमेस्टिक डोमेस्टिक से जो पानी यूज हुआ यूटिलिटी के लिए, जो यूटिलिटी यूज हुआ, जैसे ही पानी खाली हुआ, इधर से जैसे ही कॉर्पोरेशन का पानी आएगा अंदर, पानी ओवरफ्लो होकर फिर इस टैंक को भर देगा। तो क्या होगा, पानी का जो फ्लो है वो हर वक्त चलता रहेगा, उसलिए पानी में कोई इन्फेक्शन का चांसेस रहेगा नहीं, पानी स्टैग्नेंट का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा। उसलिए फ्रेंड्स डिजाइन ऐसा होता है। फायर टैंक 2 होने का मैं पर्पस बोल दिया, ताकि हम लोग जब मेंटेनेंस करें तो एक टैंक में ऑलवेज पानी होना चाहिए, तो उस पर्पस के लिए। और जो ए अरेंजमेंट है, मतलब ओवरफ्लो होने के बाद जो दूसरा टैंक भरना है, उसका पीछे रीजन वही है कि पानी स्टैग्नेंट ना हो, उसलिए। तो ये होता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो मेन हेडर जाता है, इसमें भी भाग लगा होता है, इसमें लगा होता है इनर भी लगा होता है। हर एक में इनर भी क्यों लगा होता है, क्योंकि जो प्रेशर बिल्डिंग तक है, जो प्रेशर बाहर तक है, वो प्रेशर का जो पानी वो वापस टैंक पे ना आ जाए, उसलिए एक इनर भी लगा हुआ होता है। इसमें भाल्व भी लगा होता है। ठीक है। तो मैं ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया हूँ पिछले वीडियो में, तो मैं अभी उतना डिस्कस नहीं करूंगा तो वीडियो में लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो उसके लिए। ये एक सेम सेक्शन में होता कनेक्शन, और जो स्प्रिंकलर है उसके ये पर एक इनर भी लगा होता है। इनर भी इसलिए होता है कि अगर हम चाहेंगे तो हाइडेन पंप से हम स्प्रिंकलर का जो पाइप है उसका प्रेशर हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। इनर भी इस तरह से लगा होता है।
लेकिन स्प्रिंगलर जो पंप है वो हाइड्रेन का प्रेशर, हाइड्रेन में वो पानी नहीं आएगा, क्योंकि स्प्रिंगलर जो यूज होता है वो फायर फाइटिंग का फर्स्ट स्टेज के लिए यूज होता है। अगर कहीं बिल्डिंग में आग लगता है तो फर्स्ट स्प्रिंगलर ही ब्लास्ट होगा, तो उस वजह से स्प्रिंगलर का जो प्रायोरिटी है वो टॉप में रखा जाता है। फिर जाता है जो फायर हाइड्रेन का होता है उसमें। जब फायर हाइड्रेन का डिजाइन कैसे होता है, सेम जैसे मैं बोला था स्प्रिंगलर के लिए कि हर एक फ्लोर में स्प्रिंगलर का पाइप दिया जाता है जिसको बोलते हैं राइजर, राइजर बोलते हैं। और स्प्रिंगलर का और एक लाइन होता है जो आता है सीधा टैंक में, इसको बोलते हैं ड्रेन लाइन। लेकिन हाइड्रेन में एक ड्रेन लाइन नहीं होता है, हाइड्रेन में ड्रेन लाइन नहीं होता है। हाइड्रेन में क्या होता है, सिर्फ एक ही आपका ये राइजर रहेगा हर एक फ्लोर में, राइजर एकदम टॉप फ्लोर तक होगा, एकदम टॉप फ्लोर तक ये राइजर होगा। इसका जो प्रेशर मेंटेन है टॉप में, इसका मिनिमम जो प्रेशर है वो 3.5 बार होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड, ठीक है। और मैक्सिमम 7.5 बार होना चाहिए, मतलब इससे ज्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं, ये आपको मेंटेन करना है हर एक फ्लोर में। मान लीजिए कि ये मेरा फ्लोर है, मान लीजिए कि ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर, ये है मेरा फर्स्ट फ्लोर, ये है मेरा सेकंड फ्लोर। हर एक फ्लोर में जितना फायर एग्जिट है उस हर एक फायर एग्जिट में जो राइजर है वो राइजर होगा, और वो एक शेफ्ट में होगा। शेफ्ट मतलब जो राइजर होता है उसको शेफ्ट बोलते हैं, लेकिन उसमें एक ग्लास फिटिंग होगा, एक ग्लास कैबिनेट होगा जिसको बोलते हैं फायर होस कैबिनेट, कैबिनेट होगा। मान लीजिए कि हर एक जो स्टेयर है उसमें जो इंटीरियर फिनिशिंग है, फिनिशिंग के साथ वो राइजर का फिनिशिंग होगा, और उसमें एक ग्लास का डोर लगेगा जो होगा विजिबल, मतलब उस जो ग्लास लगेगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, ताकि अंदर जो रखा हुआ सामान है, चाहे वो फायर का होज हो, चाहे वो नोजल हो, जो भी फायर का चीज रखा हुआ है वो विजिबल हो सके हर एक के लिए। तो इसलिए ये जो ग्लास होगा फायर हाउस कैबिनेट का वो विजिबल होगा, और वो हर एक फ्लोर का स्टेयर में होगा अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। जो फायर हाउस कैबिनेट हर एक स्टेयर में, अगर आपका बिल्डिंग में 4 स्टेयर है तो 4 फायर हाउस कैबिनेट होगा, अगर आपका 2 स्टेयर है तो दो होगा फायर हाउस कैबिनेट। इस कैबिनेट जो स्टेयर है उससे मिनिमम 5 मीटर के अंदर होना चाहिए, मतलब 5 मीटर से वो स्टेयर से इतना दूर ना हो फ्रेंड्स कि वो 5 मीटर से ज्यादा रहे, तो वो फायर का नॉर्म्स का एगेंस्ट में होगा, वो 5 मीटर के अंदर ही होना चाहिए। इसमें भी और एक रूल्स है, ये जो होस्ट कैबिनेट होगा, जो दरवाजा होगा, इसका ऊपर लिखा होगा फायर होस्ट कैबिनेट, फायर होस्ट कैबिनेट, ये लिखा होना चाहिए। इसका भी एक रूल्स है, ये जो लेटर होगा, ये जो लेटर है ये आपका हाइट में आएगा 75 mm, और इसका वुड आएगा हर एक का 12 mm। जो लेटर आपको प्रिंट करवाना है पर फायर हाउस कैबिनेट, उस हर एक लेटर का जो हाइट होगा वो हाइट 75 mm, और जो विड्थ है वो आपका 12 mm का होगा, वो होना है अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें पाइप से डायरेक्टली एक लैंडिंग वाल्व आता है। लैंडिंग वाल्व कुछ इस तरह से होता है, इसका ऊपर एक वाल्व लगा होता है ताकि एक प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, इस वाल्व को ओपन करने के लिए। ये जो वाल्व होता है इसका रिक्वायरमेंट मिनिमम 63 mm डाया का होना चाहिए ये वाल्व, और ये फ्लोर लेवल से ये 900 मिलीमीटर, मतलब लगभग 1 मीटर से थोड़ा कम, मतलब 3 फुट के आसपास वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेशनल बिल्डिंग कोड। फ्लोर में जो फ्लोर लेवल है उससे 900 mm स्पेस छोड़ के फिर ये लैंडिंग वाल्व उसमें लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हर एक फ्लोर में। दूसरा, इसमें और एक लगाना है जिसको बोलते हैं फायर होस रील, इसको बोलते हैं होस रील। होस रील बोल सकते हो या फिर आप फायर होस ड्रम बोल सकते हो। तो वो फायर जो होस है वो भी आपका 90 mm का डाया होना चाहिए मिनिमम। जो लैंडिंग वाल्व होगा वो 63 mm डाया का होना चाहिए। इसमें भी एक वाल्व लगता है ऑपरेट करने के लिए। इस जो होस रील है, होस रील का एकदम एंड में, एक पाइप का एंड में
एक बॉल वाल्व लगा हुआ होता है, ताकि हम लोग ये सीधा ऑपरेट कर सके उसलिए। और इस कैबिनेट के अंदर और क्या रहता है, इस कैबिनेट के अंदर रहता है होस रील रहता है, होस पाइप रहता है। इस रील के अंदर रहता है होस पाइप। ये होस पाइप 15 मीटर का, 30 मीटर का भी आता है। फ्रेंड्स, दोनों अलग चीजें। एक है आपका होस ड्रम, जिसमें एक फायर का पाइप होता है, वो नॉर्मली आपको ऑरेंज कलर का आता है। और जो होस पाइप होता है वो व्हाइट कलर में आता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बिल्डिंग का अंदर का सिस्टम, इस तरह से होता है। अब बिल्डिंग का बाहर फायर जो होस फायर जो लैंडिंग वाल्व है, वो बिल्डिंग का बाहर भी होता है। बिल्डिंग का बाहर प्रेमिसेस में वो ये जो फायर पाइप है, ये बिल्डिंग का बाहर भी पूरा राउंड करता है। पूरा बिल्डिंग का बाहर ये राउंड करता है, और इसमें से एक एक करके लैंडिंग वाल्व होता है। अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग इसका डिस्टेंस होता है, लेकिन मेरे ख्याल में एक रफ लगाया जाता है मिनिमम 40 फीट का डिस्टेंस में इंस्टॉल किया जाता है फायर लैंडिंग वाल्व टू लैंडिंग वाल्व, मतलब जो फायर पोस्ट होता है वो पोस्ट का डिस्टेंस। इसमें भी 63 mm का ही होता है। 63 mm डाया का लैंडिंग वाल्व होता है। लैंडिंग वाल्व सिंगल हेड भी हो सकता है, डबल हेड भी हो सकता है, उसमें अंतर ऐसे कुछ नहीं है। सिंगल हेड में आपका एक ही आपका आउटलेट होगा, उसमें हम लोग पानी ले सकते हैं। जो डबल लैंडिंग वाल्व है वो दो आपका होगा आउटलेट, जिसमें दो पाइप एक साथ कनेक्ट हो सकता है उसलिए। अच्छा, इस जो बाहर में जो लाइन होगा स्ट्रीट की तरफ से, मतलब जो जहाँ से फायर ब्रिगेड का कनेक्शन हो सके, वो पर भी एक वाल्व होता है, जिसको बोलते हैं इनलेट वाल्व। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इनलेट वाल्व। इसका रिकमेंड क्या है, या फिर 2 नंबर या फिर 4 नंबर 63 mm डाया का इनलेट वाल्व होना चाहिए। ये होता है जो फायर ब्रिगेड आएगा, तो फायर ब्रिगेड से अगर टैंक में पानी नहीं रहा अगर फायर के दौरान, तो टैंक में पानी भरने के लिए एक इनलेट वाल्व लगा होता है। जो फायर ब्रिगेड का गाड़ी आता है, उस गाड़ी से कनेक्शन होके वो पानी सीधा फायर जो टैंक है उस टैंक भरने के लिए काम में आता है। ठीक है, तो इसका जो साइज होगा वो 63 mm डाया का होगा, या तो वो 2 नंबर होगा या फिर 4 नंबर होगा, 4 नंबर होगा। वो एक बॉक्स की तरफ ऐसे आता है। अगर आप साइड पे देखोगे तो ये बॉक्स तरफ आपको ऐसे ऐसे देखने मिलेगा, और ये मेल वाल्व होता है। ठीक है, ये जो वाल्व होता है इसका कनेक्शन सीधा, इसका जो पाइप होगा ये 150 mm का होगा मिनिमम रिक्वायर्ड, ताकि जो गाड़ी आएगा वो लगभग 2250 लीटर पर मिनट प्रेशर से पानी डाल सके टैंक में, उसी तरह से ये 150 होगा। और ये जो लैंडिंग वाल्व होता है, ये जो ड्रॉ आउट वाल्व होता है, इसको लैंडिंग वाल्व या फिर इसको ड्रॉ आउट वाल्व भी बोलते हैं। ड्रॉ आउट वाल्व मतलब ये जो वाल्व होता है इसमें से होस पाइप कनेक्ट करके इधर से पानी लेने के लिए होता है यूज। इसको ड्रॉ आउट वाल्व भी इसको बोला जाता है। इसका जो पाइप होता है ये 100 mm पाइप से 100 mm पाइप के साथ ये होता है कनेक्शन। मतलब अगर आपका बेस पाइप 150 का है, तो ये आपका 100 mm पाइप पे आपका, या फिर 80 mm पाइप में भी कनेक्शन होता है। ठीक है, हर एक लैंडिंग वाल्व का लोकेशन पे, हर एक ड्रॉ वाल्व का लोकेशन पे एक फायर बॉक्स होगा, एक फायर होस बॉक्स होगा, जिसके अंदर 2 नंबर होस पाइप और आपका एक नोजल होगा। अच्छा फ्रेंड्स, हर एक फ्लोर में भी 2 नंबर करके फ्लोर में, हर एक फ्लोर में हमको क्या देखने मिलता है, एक मिलेगा हम लोग को ड्रम, एक मिलेगा लैंडिंग वाल्व, 2 नंबर होस पाइप और 1 नंबर नोजल। नोजल क्या होता है, होस पाइप से लैंडिंग वाल्व से कनेक्ट होने के बाद पाइप के दूसरी तरफ से वो नोजल को कनेक्ट करना पड़ता है, ताकि जो प्रेशर है वो रिक्वायर्ड जो प्रेशर चाहिए वो प्रेशर मेंटेन हो पाए उसलिए। तो जो बाहर में भी होगा, जो पेरीफेरी में भी होगा, जो पेरीफेरी में जो लैंडिंग वाल्व होगा, उस लोकेशन में हर एक लैंडिंग वाल्व का लोकेशन में एक एक करके होस बॉक्स होगा।
वो होस बॉक्स होना चाहिए, उसके अंदर 2 नंबर होस पाइप और एक नोजल होना चाहिए। इस ए भी आपका जो ग्लास आएगा, जो डोर आएगा, उसके ऊपर ग्लास लगा हुआ होगा जो ट्रांसपेरेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग अंदर क्या है वो नहीं देख सकते, तो वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हम लोग हर हर टाइम वो देख सकते हैं कि अंदर वो मौजूद है और वो सही सलामत है, वो देखने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही है बेसिकली जो होता है डिजाइन इसका बारे में। अब हम लोग चलते हैं कुछ बेसिक जो रूल्स है फायर सिस्टम का, जो बेसिक कुछ रूल्स है हम लोग उस बारे में बात करते हैं। कुछ बेसिक, देखिए मैं फायर का एक्सपर्ट हूँ नहीं, पहली बात है, लेकिन बिल्डिंग का जो ऑपरेशन है उसका लिए उस दौरान कुछ चीज आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर आपका एक बार फायर टैंक है, जो फायर टैंक दो होगा, और अगर वो फायर टैंक आपका पाथवे में आए, जैसे कार मूवमेंट होता है, तो उस जगह में जो फायर टैंक का ऊपर स्लैब आएगा वो आपका मिनिमम 45 टन, और मिनिमम 45 टन व्हीकल का लोड उठा सके, उस हिसाब से वो स्लैब, जो टैंक के ऊपर जो स्लैब होगा वो स्लैब डिजाइन होना चाहिए। दूसरा है, मैं जैसे बोला कि ड्रॉ आउट वाल्व, तो ड्रॉ आउट वाल्व है वो आपका 63 mm का होना चाहिए, और इसके साथ जो पाइप कनेक्शन होगा वो मिनिमम 100 mm का होना चाहिए। इनलेट वाल्व 2 या फिर 4, सिंगल नहीं, 2 या फिर 4 होना चाहिए, और वो 63 mm डाया का होना चाहिए, और वो 150 mm पाइप से उसका कनेक्शन होना चाहिए, ताकि वो हाई प्रेशर से पानी जो है वो टैंक तक जा सके। प्रेशर जो है हाइडन का वो टॉप लेवल पे, एकदम टॉप लेवल पे मिनिमम 3.5 और मैक्सिमम 7.5 बार, इतना तक प्रेशर होना चाहिए। लैंडिंग जो वाल्व है मतलब फ्लोर में, मतलब लैंडिंग वाल्व जो ड्रॉ आउट वाल्व के फ्लोर में सेम, वो फ्लोर लेवल से 900 मिलीमीटर तक होना चाहिए, मतलब फ्लोर लेवल से उतना मिलीमीटर गैप छोड़ के फिर वो वाल्व लगाना है। होज ड्रम जो है, जो होज ड्रम है वो होना चाहिए, उसका साइज मिनिमम 90 mm होना चाहिए। ठीक है, तो यह है बेसिक कुछ रूल्स फायर हाइडेंट का। और अगर आपको फायर स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में जानना है तो अपना पिछले वीडियो देखिए, हर एक स्प्रिंकलर का अलग अलग वीडियो बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मैं पहले पिछले और एक वीडियो बनाऊंगा जो फायर हाइडेंट का और कुछ चीज़ लेके, क्योंकि एक वीडियो में उतना कवर नहीं होगा, और वीडियो थोड़ा शॉर्ट करना है, इतना बड़ा नहीं करना है मुझे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए।